थोड़ी सी बची थी ना हमारा। देखो एलसीएम कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अगर हमें एचसीएफ पता करना है, एक्सियल एचसीएफ पता करना है ऑफ फ्रैक्शन, तो हम एचसीएफ कैसे पता करते हैं फ्रैक्शन का? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना होगा किसका? एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल यही तरीका रहेगा। अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे न्यूमिनेटर का और एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं हमसे पूछा गया है 2/4 1/6 3/8, हमसे पूछा गया है इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 2/8 का क्या निकालेंगे, 2/8 का निकालेंगे एचसीएफ, सॉरी 2/3 का निकालेंगे एचसीएफ डिवाइडेड बाई एलसीएम निकालेंगे किसका? 4 6 8 का। क्लियर? मैं सर 1/2 सर 1/24। 1/24, क्योंकि इसका एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम होगा 24। बढ़िया से नोट करो, ये भी काम खत्म हुआ अपना। हो गया? सर डन। नेक्स्ट सर डन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़े। नेक्स्ट है एंट्रेंस कंसर्न, एंट्रेंस कॉर्नर। चलो भाई, एंट्रेंस कॉर्नर पहला सवाल। उसने बोला कि यहाँ पे 500 एग्स है, 5 एग्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 500 अंडे हैं, 500, ठीक। अब उसने बोला यहाँ पे 500 अंडे हैं, 3/25 गॉट ब्रोकन। ओके, तो 3 जो चिन्ह जो चीज होती है उसको कितना बोलते हैं? 1 होल बोलते हैं, राइट? एक भाग बोलते हैं उसको। देखो मान लेते हैं ये 500 अंडे हैं, ठीक। इन 500 अंडों का जो पूरा का पूरा समूह होगा, एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को कितना बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे 1 पार्ट, 1 पार्ट, राइट। या फिर बोले तो पूरा कंप्लीट 1 होल बोल सकते हैं उसको, हम पूरा पूरा 1 होल बोलेंगे, ठीक है। या 1 पार्ट बोल लो या फिर 1 होल बोल लो। क्लियर? अगर हम बोले कि इसका, अब उसने क्या बोला, इसका 3/25, 3/25 गॉट ब्रोकन, तो किसका 3/25? तो उसने बोला 3/25, हाँ 500 का, बहुत सही। इसका मतलब 500 का 3/25 ब्रोकन, गॉट ब्रोकन, ठीक। इसका मतलब इतना टूट गया, ब्रोकन। तो 500 का, अब देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या फिर ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 500 मल्टीप्लाई 3/25, तो 25, 25 दूनी 50 गया, तो ये तुम्हारा 20। तो इसका मतलब कितने अंडे टूट गए? 61 से टूट गए, ठीक है। इतने अंडे टूट गए, यहाँ तक समझ आया? यस सर। नेक्स्ट अब देखो तुम्हारे पास 500 अंडे थे, 500 का 3/25, सॉरी 500 का 3/25 तुम्हारे ब्रोकन हुए, टूट गए। इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई 3/25 ब्रोकन, इसका मतलब 60 अंडे ब्रोकन। ओके, तो कितने बचे? अब सही अंडे कितने बचे? तो जो तुम्हारे सही अंडे बचे हुए हैं वो 500 में से 60 निकाल दिए जाएंगे। तो रिमेंस यानी कि बचे कितने हैं अब? तो देख लो बचे कितने हैं। तो 500 में से कितने निकाल दो? 500 में से 60 निकाल दो, तो कितने बच गए तुम्हारे पास? 440 एग्स बचे हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया? 400 440 अंडे तुम्हारे बचे हुए यस हैं, सर। सही है। ओके, अब बोल रहा है कि जो बचे हुए हैं, मतलब इतने जो तुम्हारे बचे हुए हैं, इसमें से 4/5 अंडे तुम्हारे बेच दिए गए हैं, ठीक। तो उसने क्या बोला, जो बचे हुए हैं, तो कितना अंडा उसने बेच दिया, कितना अंडा उसने बेच दिया? तो कितना बेचा? जो बचा हुआ था 440, उसका कितना बेचा? 440 का कितना बेच दिया? 4/5 बेच दिया, यानी कि 440 का 4/5 पार्ट बेच दिया। तो इसको 5 से डिवाइड करो। 5 8 जा 40, फिर 5 8 जा 40, तो इसको मल्टीप्लाई करो। 8 पंजे 40 फिर 0 हासिल 4, फिर 8 पंजे 40 और 44, तो वापिस से आ रहा है यार।
सॉरी नहीं, इसको मल्टीप्लाई 832, फिर तुम्हारा 3 832 और 3 35, इसका मतलब 350 200 बेच दिए। 440 बचे हुए थे, उसमें से 350 अंडे बेच दिए। तो अब तुम्हारे पास कितने बच गए? तो अब तुम्हारे पास बच गए 440 में से 352 माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया 8, इधर तुम्हारा 13 में से 5 गया 8, तो टोटल 88 अंडे लेफ्ट हुए, बच गए। समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। आशीष समझ आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो। सर डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए ड्रम इज 2/3 फुल। मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई भी एक ड्रम है, तो ये ड्रम जो है तुम्हारा, दिस इज द टंकी, दिस इज ड्रम ओनली। तो कोई भी चीज जो होती है, अपना पूरा ड्रम, ये पूरा का पूरा ड्रम कितने पार्ट है? कोई बताएगा ये पूरा ड्रम कितने पार्ट है? पूरा ड्रम कितने पार्ट है? ये कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी चीज ले लो, ये बॉक्स है, मान लेते हैं ये बॉल है, तो ये पूरी पूरी बॉल कितने पार्ट है? ये ओनली वन पार्ट है। यानी कि कंप्लीट चीज कितनी होती है? वन पार्ट, या फिर वन होल बोलते हो, जिसे तुम लोग वन होल बोलते हो, उसी को वन पार्ट भी बोला जाता है। तो पूरा का पूरा ड्रम कितने पार्ट है? वन पार्ट है, या फिर बोल सकते हो कि वन होल है। समझ आया? नहीं यस आया? सर। यस। अच्छा, इसको अगर हम आधा कर दें तो ये 1/2 पार्ट है। क्लियर? समझ आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? इसको अगर हम आधा कर दें तो ये 1/2 पार्ट है। सही है? हेलो, यस सर। ये समझ आया? अरे आवाज नहीं नॉट आ रही है। कमिंग। हाँ मैं भाई बता रहा यस हूँ, आवाज नहीं आ रही। ओके, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, पूरा का पूरा ड्रम कितना है? पूरा का पूरा ड्रम वन पार्ट है। क्लियर? पूरा का पूरा ड्रम कितना है? वन पार्ट। अब उसने क्या बोला? 2/3 इज फुल। उसका मतलब 2/3 कुछ ऐसा होगा, इतना होगा कोई, ये जो इतना पानी भरा हुआ है ये कितना होगा? मान लेते हैं कि ये कितना है, ये है तुम्हारा 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट इज फुल। क्लियर? नहीं आया? अरे हाँ या ना? यस सर। यस। तो देखो, पूरा पूरा ड्रम कितना है? वन पार्ट। उसने बोला 2/3 पार्ट इज फुल, हमने बोला ओके। उसने बोला 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप। उसने बोला इसको पूरा भरने के लिए अभी हमको 50 लीटर और चाहिए। पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए। तो बताओ उसने क्या पूछी है? कैपेसिटी पूछी है। कैपेसिटी पूछी हुई है, समझे? उसने कैपेसिटी पूछी है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा। ओके, तो पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा? पूरे ड्रम में उतर, सुनो, उसने तुमसे क्या पूछा? उसने तुमसे कैपेसिटी पूछी है। कैपेसिटी ड्रम की पूछी है, और ड्रम कितना है? पूरा। अब पूरा ड्रम कितना है? एक पार्ट। समझो, पूरा ड्रम कितना है? एक पार्ट। यानी कि जो पूरे ड्रम में पानी आएगा वो उसके एक पार्ट में पानी आएगा। राइट? यानी कि पूरे फुल ड्रम का, जो पूरे ड्रम का पानी होगा, जो पूरे ड्रम का पानी होगा, पूरे ड्रम का पानी होगा, वो तुम्हारे वन पार्ट का पानी होगा। क्लियर? जो पूरे ड्रम का पानी होगा वही तो वन पार्ट का पानी होगा। नहीं आया? यस सर।
अच्छा, जो तुम्हारा 1 पार्ट में पानी आएगा वही तुम्हारे पूरे ड्रम का पानी आएगा। क्या वही तुम्हारी कैपेसिटी होगी? वही तो उसी 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 चीज को तो कैपेसिटी बोलते हैं कि भाई पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा, राइट। यस सर। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली तुमसे बोल रहा है कि बताओ भाई पूरे ड्रम में कितना पानी आ रहा है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि एक पार्ट में कितना पानी आएगा, 1 पार्ट, यानी कि 1 होल में कितना सर एक पानी पार्ट में आएगा। 50 लीटर पानी आएगा। सर एक पार्ट में 50 लीटर पानी आएगा, क्योंकि इसका एक ही पार्ट बचा है तो सारे पार्ट में बराबर बराबर ही पानी आएगा, क्योंकि बराबर पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। नहीं 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 नहीं, Yes, sir. देखो इसको इसको क्या बोलते हो? देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2, तो इसको क्या बोलते हो? सर होल। होल। तो मैं तुमसे पहले बोल चुका हूँ 1 पार्ट बोलो या फिर 1 होल बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये मैं 1 होल की बात कर रहा हूँ। और पूरी की पूरा जो पूरा सिस्टम होता है उसको 1 होल बोलते हैं। अभी तुम मेरी बात नहीं समझ पाए हो, मैं समझ गया। ये मार्कर कितना है, कोई बता सकता है ये मार्कर कितना है? दिस सर मार्कर 1। इज 1। ये 1 नहीं है, ये 1 होल है, 1 होल। इस मार्कर से मैंने कुछ हटा दिया, इतना पार्ट हटा दिया, इसका मतलब मैंने 1/5 पार्ट लगभग हटा दिया। उसी तरह से ये तुम्हारी बॉल है, दिस इज बॉल। ये कितनी है? ये तुम्हारी 1 पार्ट बोलो या फिर 1 होल बोलो, ये इतनी है। क्लियर? यस सर। अगर मैं इस बॉल के 3 टुकड़े करता हूँ तो ये जो थर्ड टुकड़ा है ये कितना है? ये 1/3 है, ये 1/3 पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा 1/3 पार्ट है। क्लियर? यस सर। ओके, तो इसी तरह से जो 1 पार्ट का मतलब है पूरी की पूरी बॉल। और इसका मतलब क्या है? उसने बोला पूरे ड्रम की कैपेसिटी। पूरे ड्रम की कैपेसिटी का मतलब है पूरा ड्रम कितना है। पूरा ड्रम तुम्हारा 1 पार्ट, यानी कि पूरा ड्रम जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है? 1 होल। दिस इज द 1 होल। समझ आया? 1 होल या फिर 1 पार्ट। क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ो। अब देखो बढ़िया तरीका से, तो तुम्हें कैपेसिटी चाहिए, तुम्हें कैपेसिटी चाहिए मतलब पूरे ड्रम की कैपेसिटी का मतलब तुम्हें क्या निकालना है? इनडायरेक्टली तुम्हें 1 पार्ट निकाल लेना है, क्योंकि 1 पार्ट में जितना पानी आएगा उतना पूरे ड्रम में पानी आएगा। जितना 1 पार्ट में आएगा उतना पूरे ड्रम में आएगा। जितने 1 पार्ट की कैपेसिटी है उतने पूरे ड्रम की कैपेसिटी है। राइट? यस आया? सर। ओके। यस अब सर। देखो उसने बोला कि 2/3 इज फुल। इसका मतलब 2/3 पार्ट पानी से भरा हुआ है। और इसको अगर तुम्हें पूरा भरना है तो इसमें 50 लीटर और चाहिए। तो पहले ये तो पता करो कि खाली कितना बच गया। पहले ये तो पता करो कि ये खाली कितना बच गया। कैसे पता करोगे? सर कैसे इसमें पता करोगे? ऑलरेडी लिख रखा है। सर नहीं इसमें नहीं इसमें, ऑलरेडी लिख रखा है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो क्या करना है हमें। ये पता करना है कि ये पानी कितना बच गया। मतलब इसने बोला कि 50 लीटर हमें भरना है पूरे के लिए। अब देखो ये तुम्हारा पार्ट है, ये तुम्हारा एक फ्रैक्शन है। समझो ये तुम्हारा फ्रैक्शन है, और यहाँ पे भी कुछ फ्रैक्शन आएगा, लेकिन ये लीटर है। तो फ्रैक्शन और लीटर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शन एक अलग चीज है, लीटर अलग चीज है। इतने फ्रैक्शन में इतना पानी है, तो इतना जो पानी भरेगा, इतना पानी 50 लीटर चाहिए होगा, तो उसका कितना फ्रैक्शन हमें चाहिए। तो सोचो ये टोटल कितना है, टोटल ड्रम कितना है? टोटल ड्रम 1 पार्ट है, और भरा कितना है? 2/3 पार्ट भरा हुआ है। तो खाली कितना बच गया, यानी कि अब लेफ्ट कितना बच गया? तो इसमें से इसके नीचे 1 ले लो, टोटल एलसीएम 3। तो 3 - 2 बराबर 1/3। इसका मतलब ये जो बच गया ये तुम्हारा 1/3 पार्ट खाली बच गया। समझ आया? यस सर। ओके। नेक्स्ट। अब 1/3 पार्ट को भरने के लिए हमें कितना पानी और चाहिए? मतलब 1/3 पार्ट जो इतना बच गया है इसको भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1/3 पार्ट इज इक्वल टू 50 लीटर? सर आंसर विल बी 150 लीटर। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आया? यस सर। नेक्स्ट। हमें क्या चाहिए? हमें कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी का मतलब 1 पार्ट चाहिए, तो यहाँ से हमें 1 पार्ट निकालना है। 1 पार्ट निकालना है तो इसका मतलब ये 3 हमें इस तरफ भेजना पड़ेगा। 3 डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 पार्ट। 1 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 × 3 लीटर इक्वल टू 150 लीटर। समझ आया? इसका मतलब 1 पार्ट इक्वल टू 150 लीटर, यानी कि 1 पार्ट का मतलब है फुल ड्रम। फुल ड्रम की कैपेसिटी कितनी हो गई? 150 लीटर। क्लियर? आया नहीं sir. आया? यस आया सर। कि नहीं? बढ़िया से देख लो एक बार इसे बढ़िया से समझो, फिर से समझो उसके बाद लिखना। पहले समझो इसे बढ़िया से, उसके बाद लिखना।
जब हो जाए तो बता। सर डन ऑलरेडी। ओके, आशीष हो गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3/4 of the 144 is how much greater than 2/3 of 96? ओके, उसने बोला 3/4 of 144, ओके, 3/4 of 144 कितना ज्यादा है किससे? 2/3 of 96, 2/3 of 96। तो ऑफ के जब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 इसका मतलब क्या? 3/4 जो पार्ट होगा, 3/4 पार्ट होगा 144 का, वो कितना होगा? तो 3/4 ऑफ 144 ऐसे करके निकाल लेंगे, क्योंकि ऑफ की जगह पे क्या होता है? ऑफ की जगह पे मल्टीपल होता है। तो 4 से डिवाइड करो तो 3 बार गया, 2 बच गया, तुम्हारे 24 हो गए, 4 6 24, तो 3 6 18 8 हासिल लगी 1, 3 3 9 और 1 10, 108। कमिंग प्रॉपर्ली। ओके, मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही? Sir, आ रही है। नेक्स्ट, अब देखो 2/3 ऑफ 96, तो 96 का देखो 96 कितना है? 96 खुद में वन पार्ट है, 96 खुद में कंप्लीट वन होल है, लेकिन इस वन होल का हमें केवल और केवल वन पार्ट का 2/3 पार्ट चाहिए। तो 96 का 2/3 पार्ट कितना होगा? तो 96 और ऑफ की जगह पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 96 का 2/3 पार्ट, यानी 96 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 से डिवाइड करो 3 एंड 2, तो कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हुआ 64। तो 3/4 ऑफ 144, तो 144 का 3/4 कितना होगा? 108, और 2/3 ऑफ 96 यानी कि 96 का 2/3 कितना होगा? 64। तो बताओ ये अमाउंट अगर इससे कितना है? ये इससे कितना ज्यादा है? सर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, माइनस करो, कितना होगा? 108 64 44, सर 44 ज्यादा है। 44 ज्यादा है, बढ़िया से इसे नोट करो। सर क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो नॉट कमिंग। आशीष आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा है? सर अभी नहीं आ रहा। अरे यार वीडियो नॉट सर। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में क्या है? 1/5 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। उसने बोला एक ड्रम है, एक ड्रम है, ओके, तो इस ये पूरा ड्रम कितना है? ये पूरा ड्रम कितना है? पूरा ड्रम कितना है? कितने पार्ट है? सर ये वन होल है। सर ये वन होल है। बहुत सही, मतलब इसका मतलब ये तुम्हारा वन होल बोलो या फिर वन पार्ट बोलो, ये पूरा का पूरा ड्रम तुम्हारा वन होल या वन पार्ट कुछ भी बोल सकते हो। फिर इसने बोला 3/4 ऑफ, इसने बोला 1/5 जो पार्ट है वो मिल्क से भरा हुआ है। इसका मतलब ये जो इसका 1/5 पार्ट है, ये इतना, ये तुम्हारा मिल्क से भरा हुआ है। 1/5 जो है वो 1/5 जो पार्ट है वो मिल्क से भरा हुआ है, ओके। तो उसने क्या पूछा? कैपेसिटी पूछा है। कैपेसिटी का मतलब कोई बता सकता है? कैपेसिटी का मतलब कितना पूछ रहा है? कैपेसिटी का मतलब कितना पूछ रहा है? सर टोटल जो जितने जो टोटल पूछ रहा है, टोटल का मतलब वन होल कितना है। कैपेसिटी का मतलब वो तुमसे पूछ रहा है कि कैपेसिटी का मतलब वो तुमसे पूछ रहा है वन होल में कितना आएगा, यानी कि पूरे में कितना आएगा, या फिर वन पार्ट में कितना आएगा। सही है, राइट? नहीं आया। अरे यार, कैपेसिटी का मतलब है वो तुमसे ये पूछ रहा है कि वन होल में कितना आएगा, यानी कि पूरे ड्रम में कितना आएगा, या फिर इसी वन होल को हम लोग वन पार्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब वन पार्ट पूछ रहा है, समझ आया? सर अब यार आए। वीडियो नॉट क्लियर। सर यार वीडियो इज पॉज्ड।
यस सर। उसने तुमसे क्या पूछा? उसने तुमसे पूछा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वो पूछ रहा है वन होल में कितना आएगा या फिर वन पार्ट में कितना आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि इसको भरने के लिए हमें 60 लीटर दूध और चाहिए। इसको पूरा करने के लिए 60 लीटर दूध और चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि खाली कितना बचा है। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? खाली कितना बचा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना खाली बच गया है? यानी कि लेफ्ट कितना, ब्लैंक लेफ्ट खाली कितना बचा हुआ है, कैसे पता करोगे? खाली कितना बचा हुआ कैसे पता करोगे? टोटल ड्रम कितना है? टोटल ड्रम 1 पार्ट। भरा हुआ कितना है? 1/5 पार्ट। तो खाली कितना बच गया? इसके नीचे 1 ले लो। टोटल एलसीएम 5, तो 5 - 1 बराबर 4/5। यानी कि खाली कितना बचा हुआ है? 4/5 पार्ट खाली बचा हुआ है। समझ आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे आवाज नहीं आ रही यार। यस सर। ये देखो खाली कितना बचा हुआ है। खाली बचा हुआ तुम्हारा 4/5 पार्ट खाली बचा हुआ है। इस 4/5 पार्ट को भरने के लिए तुम्हें कितना चाहिए? तुम्हें 60 लीटर चाहिए। यानी कि 4/5 पार्ट को भरने के लिए तुम्हें 60 लीटर चाहिए। यानी कि 4/5 पार्ट में जितना आएगा वो होगा 60 लीटर। तो 4/5 पार्ट बराबर 60 लीटर। लेकिन तुम्हें निकालना कितने पार्ट है? तुम्हें निकालना है 1 पार्ट। तभी 1 पार्ट का मतलब 1 होल, और इसीलिए वो 1 होल होगा, वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यस। ओके। अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें केवल और केवल 1 पार्ट चाहिए। इसका मतलब 5 और 4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 5 तुम्हारा डिवीजन में, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। ये 4 तुम्हारा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 1 पार्ट। यानी कि मेरे पास बचेगा 1 पार्ट इक्वल टू 60। ये 5 तुम्हारे डिवीजन में, ऊपर गया तो मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन। ये 4 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे आएगा डिवीजन में, और टोटल इधर लीटर। तो 4 से डिवाइड करो। 4 बन जा 4, ये तुम्हारा 2 बच गया 20, और 4 पंजे 20, ये तुम्हारा कितना हो गया 15, और 5 15 बना 75। तो टोटल कितना हो गया? 75। 75 लीटर। 1 पार्ट इक्वल टू 75 लीटर। 1 होल या फिर 1 पार्ट का मतलब एक जो पूरे ड्रम की कैपेसिटी है वो कितनी है? 75 लीटर। क्लियर? यस सर। बढ़िया। कोई कंफ्यूजन? नहीं तो ऑप्शन मैंने दिया। हाँ जी, ऑप्शन में तो दिया नहीं है। ओ ऑप्शन में देगा भी कैसे? मैं इसका नहीं सही है। 1/5 भरा हुआ है तो खाली बचा 4/5। इसको पूरा भरने के लिए तुम्हें चाहिए 60 लीटर। सॉरी भाई, 50 लीटर नहीं चाहिए, 28 लीटर चाहिए। यहाँ पे 28 लीटर चाहिए। तो यहाँ पे भी तुम्हें 28 लीटर करना होगा। और जब तुम 28 लीटर करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। 28 लीटर करोगे तो चार चार से काटो, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, और 7 पन्ना 35, 35 लीटर आ रहा होगा। 35 लीटर। क्लियर? यस। ओके। सर आंसर इज 35 लीटर। हो गया यस सर। आशीष? सर डन। तुम्हें एक ना इसकी पूरी वैरायटी का समझा देते हैं कि इस पूरी वैरायटी में खेल कैसे चलता है। समझो इस वाली वैरायटी में कि कैपेसिटी वाली वैरायटी कैसे कंप्लीट करनी। समझो कैपेसिटी वाली हेडिंग डाल सकते हो, कैपेसिटी वाली वैरायटी। कैपेसिटी वाली वैरायटी इसको कैसे कंप्लीट करना है समझो। मान लेते हैं उसने पूछा एक ड्रम है, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा ड्रम रहता है, बहुत बढ़िया। उसने बोला ये ड्रम, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है? एक ड्रम कितना होता है? एक ड्रम होता है तुम्हारा 1 होल, या फिर इसे बोलो तो, या फिर 1 पार्ट बोल लो, या फिर 1 होल बोल लो। एक ड्रम तुम्हारा 1 होल हुआ, बहुत सही। अब देखो उसने बोला 1/3 भरा हुआ है। उसने बोला 1/3
भरा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि खाली कितना है। पहला स्टेप निकालो खाली कितना है, राइट। पहला स्टेप निकालो खाली कितना है। फिर उसने तुमसे पूछा है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी का मतलब हुआ कि वो पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा या फिर कितना भी कोई सामान कितना आएगा। तो पूरा ड्रम का मतलब वन होल। तो कैपेसिटी का मतलब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे वन होल पूछ रहा है या फिर वो तुमसे वन पार्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले खाली निकाल लो। अब मान लेते हैं यहाँ पे खाली कितना निकलेगा, यहाँ पे तुम्हारा खाली कितना निकलेगा, तो तुम्हारा जो खाली निकलेगा वो कितना होगा, तो टोटल ड्रम कितना है वन पार्ट, और उसमें से भरा कितना हुआ 1/3। तो खाली कितना हुआ, 3 का एलसीएम लो, 3 - 1 बराबर 2/3। तो खाली कितना बचा 2/3। तो सबसे पहले खाली निकाल लो। अब खाली निकालने के बाद उसने पूछा, उसने बोला है कि इसको भरने के लिए मुझे मान लेते हैं 60 लीटर और चाहिए। उसने बोल दिया कि 60 लीटर और चाहिए। तो अब जो खाली बचा है, अब जो खाली है और उस खाली पार्ट को, ठीक है, जो खाली बच गया है, जितना तुम्हारा खाली निकल रहा है, इसको इक्वल कर दो किसके, जितना तुम्हें चाहिए, जितना चाहिए, जितना चाहिए, इन दोनों को इक्वल कर दो। पहले जो खाली है उसको किसके बराबर कर दो कि जितना चाहिए। तो खाली है 2/2 पार्ट, इसको पूरा करने के लिए कितना पानी है, कितना दूध या कितना कुछ भी चाहिए, वो चाहिए 60 लीटर। यानी कि 2/3 को पूरा करने के लिए 60 लीटर चाहिए। फिर उसमें तुमसे क्या पूछी, कैपेसिटी। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ से हमें निकाल लेना है खाली पार्ट, सॉरी यहाँ से हमें निकाल लेना है बर्न होल। यहाँ से हमें निकाल लेना है तो बर्न होल। तो पहला काम क्या रहेगा, खाली कितना है, दूसरा खाली निकालने के बाद उसको जितना चाहिए उतना निकाल लो। फिर नहीं, जितना खाली है उस खाली को कितने किसके बराबर कर दो कि जितना चाहिए। फिर तीसरा तीसरा निकाल दो कि वहां से बन बन होल कैसे लीटर निकलेगा। सर, क्या 90 चीज, लीटर सर, नहीं 90 वो, लीटर ओके वो चीज अलग है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ प्रोसेस कैसे होगी। फिर यहाँ से निकाल लो तुम अपना बन होल निकाल लो, चाहे बन पार्ट बोलो, वो एक ही चीज है। फिर यहाँ से तुम बन होल या बन पार्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, देखो 2/3 पार्ट इक्वल टू तुम्हारा 60 लीटर हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें बन होल निकालना है, तो बन का मल्टीप्लाई कर लिया। अब तुम्हें केवल यहाँ पे बन रखना है, बाकी चीजें उधर हटानी है। तो 3 तुम्हारा मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 तुम्हारा डिवीजन में जाएगा, और आंसर आएगा 90 लीटर। समझ आया। यस सर। वो प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को बढ़िया से नोट कर लो। और दीज आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड। सर हो गया। सर नो। सर हो गया। सर 1 मिनट। ओके। हुआ। सर 1 मिनट। सर डन। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बार टू बी टेकन आउट और 3/7 टू गेट 2/7। उसने बोला 3/7 में से मैं कितना घटा दूं कि मुझे 2/7 मिल जाए।
तो मैंने बोला कि 3/7 में से तुम x घटा दो तो तुम्हें 2/7 मिल जाएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें पता करना है कि वो x कौन था। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes. उसने बोला 3/7 में से मैं कितना घटा दूं मुझे 2/7 मिल जाए। मैंने बोला 3/7 में से x घटा दो तो तुम्हें 2/7 मिल जाएगा। तो हमें पता करना है कि हु इज द x, ये x कौन है। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर केवल और केवल x रखना है। और चूंकि ये x किस में है, ये तुम्हारा x माइनस के साथ है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कौन बचेगा, -x इस तरफ बच जाएगा। तो इस वाले को किधर भेजना रहेगा, इस वाले को इस तरफ भेजेंगे। लेकिन ये वाला किस में है, ये वाला प्लस में है। और तुम्हें पता है कि बराबर के अगर इधर कुछ भी है प्लस में तो ये उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। पता है कि नहीं पता है? ओके। यस सर। तो यहाँ पे अगर बराबर के इधर कुछ भी है तो ये उधर किस में बदल जाएगा, फिर माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये किस में बदल जाएगा, ये प्लस में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये उधर किस में जाएगा, डिवीजन में। और यहाँ पे डिवीजन है तो ये उधर उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लाई। ये 4 बातें पता होनी चाहिए। ओके। Yes, sir. ओके सर। नेक्स्ट ये तुम्हारा +3/7 है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/7। Minus. यहाँ पर क्या Minus. यहाँ पे बचा -x = 2/7। ये +3/7 उधर गया तो बन गया -3/7। समझ आया नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट इसका एलसीएम ले लो 7 एलसीएम लिया, 2 - 3 तो कितना बच गया, माइनस का 1 और माइनस का 1/7। और इधर कितना है, माइनस का x, यानी कि माइनस का x = माइनस का 1/7। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, लिख लेना माइनस माइनस कैंसिल, ऐसे करके लिख लेना कहीं से भी। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो तुम्हारे पास आएगा x = 1/7। यानी कि यहाँ से कौन, हम लोग किसको घटा रहे थे, हम लोग x को घटा रहे, तो x कौन था, x था 1/7। समझ आया? सर बढ़िया से नोट करो। हो गया? यस सर। Yes. तो आज हम लोग ना यहीं पे रखेंगे क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है अभी, तो लाइट खत्म हो चुकी है, इसीलिए हम लोग आज